हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और जो मैं क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एस्टिमेशंस थ्योरी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एस्टिमेशंस थ्योरी से रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चंस की जो आईडी है 704053 है और क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको मैं यहाँ कंप्लीटली 3 स्टेप में सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस है, उस डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस यानी पीएमएफ दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर हमारे पास x का वैल्यू 0 है तो वैल्यू ये लेगा, x का वैल्यू 1 होगा तो ये 1/2 लेगा, x का वैल्यू 2 होगा तो वो वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करेगा और अदरवाइज इन तीनों के अलावा और कोई भी x की वैल्यू होगी तो उसका जो पीएमएफ होगा वो पीएमएफ क्या होगा, 0 होगा। और साथ में आगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो हमारे पास थीटा यहाँ दिया हुआ है वो थीटा बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 से। यहाँ की ये जो थीटा है वो क्या बता रहा है, एक अननोन पैरामीटर्स है जिसमें से ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस डिफाइन किया गया है उसका साइज हमें क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। और जब हमारे पास x का वैल्यू 0 हो, 1 हो और 2 हो तो उस केस में जो हमारे पास साइज होगी इन सभी के लिए वो डिफाइन किया गया है, क्या है, 20 है, 30 है एंड 50 है रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा इज। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर थीटा के लिए हमें बताना है कि थीटा का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो उस वैल्यू के लिए हमें क्या देगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड देगा। और वो थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमारा इस रेंज से लाई करेगा। तो यहाँ आप क्वेश्चंस को ही पढ़ करके आप फर्स्ट ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास थीटा का वैल्यू बोला हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच का होना चाहिए। पर यहाँ थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 1 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर दिया हुआ। अब हमारा वैल्यू कुछ इन तीनों ऑप्शंस में ही होगा। तो जब भी आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले तो आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन हो वो आपको देखना है किस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यहाँ गिवन है। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस मेंशन हो ना हो, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और थर्ड स्टेप में हम लोग जो लाइक्लीहुड फंक्शंस को डिफाइन किए हुए इसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम लोग लॉग ऑपरेट करेंगे। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लाइक्लीहुड फंक्शंस में लॉग ऑपरेट किया हुआ है इसे हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास पैरामीटर यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पैरामीटर थीटा है तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे लॉग एल को और इसे डेरिवेट करने के बाद हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। अब 0 से इक्वेट करने के बाद हमें थीटा का जो वैल्यू होगा उसी थीटा के लिए ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस दिया गया है वो क्या रखेगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड रखेगा फॉर द पैरामीटर थीटा। तो अब हम लोग सिंपली अपने स्टेप पे काम करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस गिवन है। अब हम लोग डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे काम करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लाइक्लीहुड फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए, यहाँ हम लोग एल लिखेंगे, ये होगा पाई आई इक्वल टू 1 to n और ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई कोमा थीटा। ये एफ ऑफ एक्स आई कोमा थीटा क्या है, ये हमारा पीएमएफ का वैल्यू होगा, जिसमें से यहाँ आपको बताया गया है कि x के किस किस वैल्यू के लिए आपको यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शंस बताना है। तो यहाँ हमारे पास 0, जब x का वैल्यू 0 हो तो उस केस में हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, जब 1 हो तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे
2 हो उस केस में भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 कोमा थीटा, और फिर यहाँ इनटू लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू ए एफ ऑफ 1 कोमा थीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ क्या होगा ये 2 कोमा थीटा। तो इस तरह से अब देखिए जो हमारे पास आई का वैल्यू है वो जब हमारे पास एक्स का वैल्यू 0 है तो उस केस में इसका साइज दिया गया है 20। तो जब हम लोग एफ ऑफ 0 कोमा थीटा का वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस थीटा बाई 2 मिलेगा, और ये कितने टाइम्स आएगा तो ये 20 टाइम्स आएगी, तो इसकी पावर हम लोग 20 यहाँ रखेंगे। सिमिलरली जब हमारे पास x का वैल्यू 1 हो तो उस केस में PMF 1/2 आएगा, और ये कितने साइज का होगा तो ये 30 साइज का होगा, तो 1/2 दी पावर 30। सिमिलरली यहाँ रखेंगे हम लोग थीटा बाई 2 दी पावर यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा लाइक्हुड फंक्शंस हो गया किसके लिए, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से इस पे लॉग ऑपरेट करेंगे, तो सेकेंड स्टेप हमारा वही होगा। तो log L इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस थीटा बाई 2 दी पावर 20 इंटू 1 बाई 2 दी पावर 30 इंटू थीटा बाई 2 दी पावर 50 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log 1 माइनस थीटा बाई 2 दी पावर 20 प्लस log 1 बाई 2 दी पावर 30 प्लस log थीटा बाई 2 दी पावर 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, log की नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है n इंटू log m होता है। तो इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 20 इंटू log 1 माइनस थीटा बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 log 1/2 प्लस 50 log थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया log L का वैल्यू। अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। तो हमारा पैरामीटर्स थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, ये 20 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1 माइनस थीटा बाई 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा -1/2 प्लस ये 30 इंटू log 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 50 इंटू log थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 1 बाय थीटा बाई 2 इंटू ये 1/2, तो ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए सिंप्लीफाई कर दे देते हैं, अब ये 1/2 से ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा -20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा प्लस ये 50 डिवाइडेड बाई ये थीटा। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ क्या आएगा थीटा 1 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे -20 ये थीटा हो जाएगा प्लस 50 इंटू 1 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से क्या आ गया -20 थीटा प्लस 50 माइनस 50 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में इसे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो 0 से इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, ये ऊपर में हो जाएगा -20 थीटा प्लस ये 50 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 20। तो ये वैल्यू हमारे पास थीटा का आ गया। अब यहाँ हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें 5/7। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्हुड एस्टिमेटर फॉर द थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5/7, जो कि बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 में। तो इस थीटा के लिए ही ये जो हमारा पीएमएफ डिफाइन करके दिया गया है वो क्या रखेगा मैक्सिमम लाइक्हुड एस्टिमेटर रखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट होगा, और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे। तो सिंपली आपको जब भी मैक्सिमम लाइक्हुड एस्टिमेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले
तो आपको 3 स्टेप पे काम करना है। सबसे पहले आपको लाइक्हुड फंक्शंस को डिफाइन करना है, सेकंड में फिर उस पे लॉग ऑपरेट करना है और थर्ड में वहाँ जो पैरामीटर्स गिवन है उस पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके फिर उसे 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से जो हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा वही हमारा बताएगा कि उस थीटा के लिए क्या हमें मैक्सिमम लाइक्हुड वैल्यू मिल सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। और फिर भी अगर कोई इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट बच जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करें या फिर आप कोई नए टॉपिक के बारे में सजेस्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे काम करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।